हेलो दोस्तों, मैं बलवीर और के स्क्वायर पर आपका स्वागत है। आज अपन लेकर आए इंग्लिश वोकेबलरी बूस्टर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर, जिसमें अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिर उनके एग्जाम्पल्स के साथ अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा इसमें जो मेन है वो मैं ईजी से ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, और साथ में कि आपको गलत भी समझ में नहीं आए, सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इनके बारे में मिले। तो अगर आपको कोई डाउट हो इसमें या फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, इनके बारे में अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर और आगे वीडियो बनाना है, आप चाहते हो कि और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हो। अब अपन पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, पार्ट मतलब कोई चीज़ का भाग या टुकड़ा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का क्या मतलब है यहाँ? स्पीच का मतलब है बेसिकली कि किसी भी भाषा में जो अपने इमोशंस है, अपने फीलिंग्स है, अपना आइडियाज़ है, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको बताने के लिए जो अपन साउंड निकालते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, उसको स्पीच कहते हैं। अगर दूसरी तरह समझाऊँ तो कोई भी भाषा में जो वर्ड्स होते हैं वो स्पीच होते हैं, मतलब वर्ड का साउंड निकालते हैं वो। तो उसी के आधार पर जो सेंटेंस में एक वर्ड का काम होता है, जो जॉब होता है, उसके आधार पर अपन वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 टाइप के होते हैं। तो 8 टाइप कौन कौन से हैं पहले वो देखते हैं अपन, और उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। उसके बाद अपन एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा इनके बारे में और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है? वर्ब है, जो एक्शन और स्टेट के बारे में बात करती है। दूसरा है नाउन, जो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया, इसका नाम। तीसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको नाउन दिख रहा है, नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करता है, मतलब नाउन की जगह अपन कुछ यूज कर सके तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। फोर्थ वन इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में आपको ऐड दिख रहा होगा, मतलब कुछ ऐड कर रहा है, किसके साथ? नाउन या प्रोनाउन के साथ कुछ ऐड कर रहा है ये, या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उनके बारे में अपन को और थोड़ा सा ज़्यादा बता रहा है, तो वो क्या? एडजेक्टिव का काम है। फिर एडवर्ब। तो एडवर्ब बेसिकली क्या करती है? वो इसमें भी ऐड दिख रहा है, ऐड टू वर्ब। बेसिकली अगर देखें तो ऐड टू वर्ब, ऐसे आप याद रख सकते हो। और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनके बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, इनके इनके भी कुछ ऐड करती है, इसके बारे में अपनों को और थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी देती है। फिर वह प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में आपको पोजिशन दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है कि ये पोजिशन बताती है। फिर कंजंक्शन। कंजंक्शन में आपको जंक्शन दिख रहा है। जंक्शन का मतलब जैसे रेलवे जंक्शन हो गया, तो जंक्शन का बेसिकली क्या होता है? मतलब कनेक्ट करना। वैसे कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करता है? दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड्स, या फिर दो सेंटेंसेस या दो क्लोज को जोड़ने का काम करती है। इसके एग्जांपल हो गए जैसे एंड, बट, और, शो, बिकॉज, और भी बहुत सारे हैं। फिर एट टून कौन सा है? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में जैसे आप इंजेक्शन से याद रखते हो, इंजेक्शन लगाते हैं तो थोड़ा दर्द होता है तो आवाज़ निकलती है ना, तो वो एक इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल है। वैसे अपने मान लो पेन हो रहा है, दुख हो रहा है, ज़्यादा खुशी हो रही है, या फिर किसी भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो एकदम से जो निकालते हैं जैसे आ, अल्लाह, वाह, औच, तो ऐसे। तो ये क्या है? इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन में मोस्टली ये जो लास्ट में दिख रहा है ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। अब अपन देखते हैं वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स है। वर्ब किसके बारे में बात करती है? एक्शन और स्टेट के बारे में, जैसा कि अपन ने पहले देखा। तो इसमें जैसे स्टेट और एक्शन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो जैसे रितिका प्लेस टेनिस 3 टाइम्स ए वीक। तो इसमें जो प्ले है, प्ले क्या है? वर्ब है। रितिका सिंगुलर है, जैसे ही, सी, इट और किसी का नाम हो गया वो सारे सिंगुलर है, तो उनके साथ एस या एस लगता है प्रेजेंट सिंपल में। तो प्ले यहाँ पे वर्ब है। प्ले क्या बता रही है? एक फिजिकल एक्टिविटी बता रही है। तो ये क्या बता रहा है? एक्शन बता रही है। ठीक है, मतलब कुछ हो रहा है, वो चीज़ बता रही। फिर दूसरा है आई एम ए टीचर। तो आई एम ए टीचर, एम क्या है यहाँ पे? एम वर्ब है। एम वर्ब कैसे हुई? एम किसकी फॉर्म है? बी की। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, ये सारे किसकी फॉर्म है? बी की। तो ये चीज़ें, ये क्या बी जो है वो क्या बताती है? किसी चीज़ का होना। होना कैसे? जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है, आई वाज डॉक्टर, मैं डॉक्टर था। तो वहाँ पे क्या बता रहा है? एक स्टेट बता रहा है, उसमें एक्शन नहीं है। तो ये स्टेट और एक्शन दोनों के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन देती है।
फिर थोड़ा सा इसके बारे में हिंट देते तो आपको, जैसे लेटेस्ट के आगे जो डॉट डॉट दिख रहे हैं वहाँ पे आप वर्ब को रोकोगे तो वो फिट होगी। जैसे लेटेस्ट गो, लेटेस्ट प्ले, लेटेस्ट रन, लेटेस्ट वॉक। तो ये सारे क्या है, वर्ब्स है और यहाँ पे फिट हो रही है। तो ये एक हिंट के लिए। फिर दूसरा हिंट ये है कि ऑफन एंड विथ ATISCFY। ऑफन एंड विथ मतलब ज़्यादातर जो वर्ब्स है वो उनके एंड में क्या आता है, ATISC या FY। ये सारी चीज़ें आपको देखने की मिलेगी ज़्यादातर के, सबके नहीं, ये कन्फ्यूज़न मत रखना। तो ये खाली हिंट के लिए ये दोनों चीज़ें। तो ये तो हो गया वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या है, वर्ब क्या बताती है और वर्ब का कैसे पता करें अपन। अब अपन नाउन का देखते हैं। तो नाउन जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया, इन सब का क्या है, नाम है, उसको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो नाउन में अगर अपन देखें तो जैसे गीता वेंट टू हैदराबाद ऑन वेकेशन विद हर बॉयफ्रेंड लास्ट ईयर। तो इसमें गीता, हैदराबाद, वेकेशन, बॉयफ्रेंड, ये सारे क्या है, नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो नाउन का आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। फिर जो नाउन है उसके हिंट के लिए अगर बताऊं तो कोई भी वर्ड है उससे अगर पहले आप ए, एन, दे, सम, सच और माई ये सब अगर लगा सको तो वो क्या होगी, नाउन होगी। उसके अलावा जो नाउन है वो ऑफन एंड विथ मतलब ज़्यादातर किसके साथ एंड होती है, NESS, ITY, ISM, Y, ION। तो ये सारे आपके जो नाउन है, मोस्टली जो नाउन है उनके एंड में ये आपकी एंडिंग मिलेगी, मतलब लास्ट में ये मिलेगा आपको। तो ये हो गया नाउन का। अब अपन देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन में जैसे मैंने बताया था नाउन ऑलरेडी इसमें है, तो मतलब नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह जिसको काम में लेते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नाउन की जगह ही काम में लेते हैं तो नाउन ही ले सकते हैं, प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है। प्रोनाउन की क्या ज़रूरत है वो अपन नीचे के सेंटेंस पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया, मेलविन इज एट द मूवीज विद मेलविन्स गर्लफ्रेंड, मेलविन रियली एन्जॉयज स्पेंडिंग टाइम विद मेलविन्स गर्लफ्रेंड। तो इसमें जैसे आप देख रहे हो मेलविन मेलविन बार बार आ रहा है, मेलविन्स गर्लफ्रेंड ये बार बार आ रहा है। तो ये मेलविन्स गर्लफ्रेंड ये क्या है, थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो रहा है, सेंटेंस भी लॉन्ग हो रहा है और मतलब थोड़ा सा बोरिंग टाइप में हो रहा है। तो उसकी जगह अपन इसको बेटर तरीके से कैसे कह सकते हैं, जैसे मेलविन इज एट ए मूवीज विद हिज गर्लफ्रेंड, ही रियली एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विद हर। तो मेलविन की जगह हिज और ही यूज में ले रहे हैं और मेलविन्स गर्लफ्रेंड की जगह हर यूज में ले रहे हैं। तो वो चीज़ रिप्लेस हो रही है, मतलब बार बार रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रहा है और थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है सुनने में। तो ये ज़रूरत है प्रोनाउन की। तो इसमें फिर प्रोनाउन दो टाइप के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह, जो कर्ता की जगह यूज में हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे आई, यू, वी, दे, सी, ही, इट। और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह यूज में हो, वो क्या है, मी, यू, अस, देम, हिम, हर, इट। ये क्या सारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन दो टाइप के हो गए, प्रोनाउन का काम क्या है और प्रोनाउन क्यों ज़रूरी है, ये अपन ने यहाँ पे देखने की कोशिश की। अब अपन देखते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या है, ऐड, जैसे मैंने बताया था, ऐड या इन्फॉर्मेशन देता है किसी के बारे में, किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में अपनों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव। तो जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, द ड्राइव एन अमेजिंग बिग ब्लैक स्पोर्ट्स कार। तो इसमें कार क्या है, नाउन है। फिर कार के बारे में अपनों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एन मतलब एक कार है, अमेजिंग है, ये ओपिनियन है अपना, साइज़ कैसी है, बिग है, कलर कैसा है, ब्लैक है, किस टाइप की है, स्पोर्ट्स कार है। तो ये क्या है, कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और कार यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो ये ओपिनियन, साइज़, कलर, टाइप, इन सारों के बारे में अपनों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर आप ऐसे सोच रहे हो सर एन है, एन तो सर एक आर्टिकल है, एडजेक्टिव कैसे हो गया। तो एन बेसिकली आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल्स एडजेक्टिव में ही आते हैं क्योंकि आर्टिकल भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं नाउन के बारे में, ज़्यादातर उसकी क्वांटिटी के बारे में। तो एन क्या बता रहा है यहाँ पे कि एक कार है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो एन हो गया। दे बता रहा है, दे अगर आता तो मतलब कि वो एक ही कार है और कोई दूसरी कार है ही नहीं, तो वैसे मतलब एक वो पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है। तो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स भी एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। फिर अगर अपन देखें तो एडजेक्टिव का क्या होता है कि इस पैटर्न में फिट हो जाता है मोस्टली एडजेक्टिव। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी अगली, यू आर वेरी ऑनेस्ट। तो ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है।
तो ये हिंट के लिए आपका। फिर एडजेक्टिव है वो ऑफन एंड विथ IC, ED, OUS, AL, IVE। तो ये सारे एंडिंग में आपको एडजेक्टिव के मिलेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके हिंट के लिए है, ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए कि कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे मैं नाउन और वर्ब का भी बताया आपको, तो ये हिंट के लिए है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं कि और कौन से पार्ट हो इस चीज़ से और उनके क्या क्या एग्जांपल्स है और वो कैसे काम करते हैं। तो अपन देखें, तो अब देखते हैं एडवर्ब का। तो एडवर्ब एडजेक्टिव की तरह ही एड प्लस वर्ब, तो मतलब वर्ब के साथ कुछ एड या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे खाली ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि खाली वर्ब की बात नहीं है, एडवर्ब एडजेक्टिव और दूसरी एडवर्ब की भी बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकती है। जैसे अपन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यस्टरडे इवनिंग वी वॉक समवट स्लोली इन अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। तो यहाँ पे कौन कौन सी एडवर्ब्स है, यहाँ पे एडवर्ब्स कौन सी है, यस्टरडे इवनिंग, समवट स्लोली, वेरी, ये सारी क्या है, एडवर्ब्स है। तो यस्टरडे इवनिंग किसके बारे में बात कर रही है, किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, वॉक, वॉक जो कि वर्ब है। तो वर्ब के बारे में अपनों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। कब, कब मतलब यस्टरडे इवनिंग, मतलब व्हेन, यस्टरडे इवनिंग। फिर हाउ, हाउ मतलब कैसे, कैसे वॉक किया आपने। तो यहाँ पे क्या है, स्लोली। तो स्लोली भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ये तो हो गया हाउ और व्हेन। फिर जो एडवर्ब है कौन सी, स्लोली, तो एडवर्ब के बारे में भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि इन व्हाट वे, समव्हाट, समव्हाट। तो ये स्लोली एक एडवर्ब है, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। फिर यहाँ पे अपन देखें वेरी, तो वेरी क्या बता रहा है, जो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है वेरी। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो वेरी एडजेक्टिव के बारे में, समवॉट एडवर्ब के बारे में, स्लोली और यस्टरडे इवनिंग वर्ब के बारे में अपनों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में एडवर्ब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो ये एडवर्ब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो एडजेक्टिव है उसके लास्ट में मोस्टली ly लगा के अपन एक एडवर्ब फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो गया एडवर्ब के बारे में। अब अपन देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन बेसिकली रिलेशनशिप दिखाती है टाइम, प्लेस और पोजीशन के बीच में। तो ये एक रिलेशनशिप की बात करती है। तो इसमें इन, ऑन, एट, बाई, फ्रॉम, विथ, बिफोर और भी एक लंबी लिस्ट है इनकी। तो ये क्या काम कर रही है, बेसिकली रिलेशनशिप दिखाने की, टाइम, प्लेस और पोजीशन। यहाँ पे पोजीशन जैसे आ ही रहा है, ठीक है, प्रेपोजिशन में। तो आई विल सी यू एट द ऑफिस ऑन मंडे। तो ये एट किसके बारे में, ऑफिस, ऑफिस एक प्लेस है, उसके बारे में, उसके साथ रिलेशन दिखा रहा है। मंडे, मंडे टाइम है, तो उसके साथ रिलेशन दिखा रहा है। तो ऑन और एट यहाँ पे क्या हो गए, प्रेपोजिशंस। तो अब अपन देखते हैं कंजंक्शन क्या है। तो कंजंक्शन बेसिकली जैसे मैंने बताया था आपको, जंक्शन, जंक्शन जैसे रेलवे जंक्शन से याद रख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली दो वर्ड, दो सेंटेंसेस और दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है कौन, कंजंक्शन। जैसे रिचा एंड रीता आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो इसमें रीता और रिचा दो नाउन है, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। फिर अगर नीचे के सेंटेंस में अपन देखें, आई डेंट गो टू कॉलेज टुडे बिकॉज आई डोंट फील वेरी वेल। तो डिडंट गो टू कॉलेज टुडे, आई डोंट फील वेरी वेल, ये दो सेंटेंसेज हैं, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बिकॉज। तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। फिर अगर अपन देखें तो आई डोंट फील वेरी वेल टुडे सो आई डिडंट गो टू कॉलेज, ऊपर वाला सेंटेंस है उसको अलग तरीके से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे शो क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये और ये दो क्लोज है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो। तो ये हो गया कंजंक्शन के बारे में। फिर इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन जैसा मैंने बताया था, आप इंजेक्शन से याद रख ले। इंजेक्शन लगाते तो दर्द होता है, तो एकदम आवाज़ निकलती है, तो वो क्या है, इंटरजेक्शन है। वैसे आप खुश होते हैं, अपन अपन ज़्यादा मतलब पेन में है, दुखी है, या फिर कुछ गेम वगैरह देख रहे हैं, एकदम एक्साइटमेंट होता है, या फिर किसी को गुस्सा होते हैं, एकदम से इंटरप्ट करना है, उसको बीच में रोकना है, तो अपन क्या करते हैं, इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। और मोस्टली इंटरजेक्शन के बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, जैसे इनमें सारों में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे वाला, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको। तो मोस्टली इंटरजेक्शन के बाद आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा। इसमें एक एक्साइटमेंट या
थोड़ी सी मतलब जल्दी दिखेगी कुछ कुछ चीज़ होने की, ठीक है। तो ये ज़्यादातर स्पीच में काम आती है। स्पीच मतलब जब अपन बोलते हैं, और राइटिंग में कम यूज़ होती है इंटरजेक्शन। तो ये हो गए अपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच: वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन। तो ये सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। तो इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा अगर और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दूसरे अगर वीडियो आप चाहते हो कि मैं और वीडियोस बनाऊँ इंडिविजुअली एक एक के बारे में और डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो वोकेब की सीरीज़ है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेसन या लेक्चर क्यों दे रहे हो। तो बेसिकली इसका रीज़न ये है कि अपन जो वोकेब पढ़ेंगे उनमें 4 पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ दीजिए, जैसे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आपका प्रोनाउन, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जैसे वर्ब, एडवर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, ये बहुत वास्ट है। तो अपन मोस्टली जो वर्ड सीखेंगे वो नाउन, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, इन 4 के बारे में पढ़ेंगे। और इनको कैसे आप वर्ब से नाउन बना सकते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना सकते हैं, और इसका उल्टा कैसे कर सकते हैं, एडवर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे। ये सारी चीज़ें अपन थ्रू आउट दिस सीरीज सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये लेक्चर यहाँ पे इसलिए दिया मैंने, ताकि आपको एक बेसिक पता रहे कि वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होती है, उनका काम क्या होता है, ताकि वहाँ पे अपन को आसानी रहे। बार बार आपको ये नहीं बताना पड़े कि ये क्या चीज़ है। तो अगर बाद में भी आपको ऐसे लगे वापस कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वीडियो आप वापस देख सकते हो। कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो यही है आज का, इतना ही होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू दोस्तों।